SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नगर निकाय चुनाव एक बार फिर टलने के हैं आसार। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा जल्दबाजी में है नीतीश सरकार, बार बार की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना। कई मामलों का त्वरित अभेदन करने के लिए पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। और दहेज के बलिवेदी पर चढ़ गई 2 विवाहिता, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, ससुराल वाले हैं फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है, मगर सुशील मोदी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव फिर टलने का खतरा बन रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कुडनी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार करने मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार सरकार जल्दबाजी क्यों कर रही है। सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। आने वाले दिनों में सरकार की फिर फजीहत होने वाली है। सुशील मोदी ने कहा कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए और नए लोगों को भी चुनाव लड़ने की छूट मिलनी चाहिए। मोदी ने कहा कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो पैसे खर्च ना करें क्योंकि 2 दिनों के अंदर वे इसके खिलाफ चुनाव आयोग जा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा पहले ही की गई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने की घोषणा कर दी थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग बनाया और रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी। इसके बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई। अब सरकार द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सुशील मोदी ने नए लोगों को चुनाव नहीं लड़ने के बजाय पुराने नामांकन करने वाले लोगों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर सवाल खड़ा किया है। वहीं कुडनी उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने पक्ष में मतदान करवाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जल्द ही सबूत इकट्ठा कर वे चुनाव आयोग में जाएंगे।
तो ये पूरा नगर निकाय चुनाव कानूनी पचड़े में फंस गया है, कानूनी पेंच में फंस गया है। और फंसने का कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वो नीतीश कुमार हैं, जिनकी जिद और अहंकार घमंड के कारण ये पूरा जो नगर निकाय का चुनाव है ये फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है, फिर चुनाव टलने का खतरा पैदा हो गया है। तो इसलिए मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी दीजिए कि आपने क्यों रोक लगाई है, उसके कारणों को दूर कीजिए, नहीं तो ये चुनाव टलने का पूरा खतरा है। इसलिए मैं सभी उम्मीदवारों से भी अपील करूंगा कि अभी 7-8 दिन खर्चा वर्चा मत कीजिए। जैसे पिछले बार खर्चा करके फंस गए, फिर दोबारा चुनाव हो रहा, फिर दोबारा खर्चा कीजिएगा और कहीं चुनाव टल गया तो फिर कोई आपको पैसा वापस नहीं करेगा। तो जल्दबाजी में कोई खर्चा पानी मत कीजिए, कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। तो इसलिए मित्रों, नीतीश कुमार जब से गठबंधन से बीजेपी के साथ अलग हुए हैं उसके बाद उनका हर कदम अति पिछड़ा विरोधी साबित हो रहा है। और मुझे खबर मिल रही है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बना रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, डीलरों पर दबाव डाल रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में वोट दिलवाइए। तो इसलिए मैं नीतीश जी को चेतावनी देना चाहूँगा और हम बहुत जल्द सबूत इकट्ठा किया हम लोगों ने, हम चुनाव आयोग के सामने सारे सबूतों को ले जाएंगे कि कैसे सरकारी अधिकारी, थाने के लोग, ये लोग दबाव बना रहे हैं लोगों पर महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए। फिर एक सिंडिकेट चलता है यहाँ पर, और मैं स्पष्ट नाम लेकर बोलना चाहूँगा, दिनेश सिंह जो जिला परिषद के अध्यक्ष है, जिनके यहाँ इनकम टैक्स का जो हवाई अड्डे पर 25 लाख रुपया जिनका अवैध तरीके से पकड़ा गया, इनकम टैक्स ने पकड़ा उनके पैसे को, अफराद पैसा 2 नंबर का उनका पैसा है। ये मुकेश कुशवाहा, ये लोग मिलकर एक सिंडिकेट चलाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर शराब का अवैध व्यापार हो, ठेकेदारी हो, सब तरह के अवैध व्यापार में लोग संलग्न रहते हैं। तो ये मनोज कुशवाहा उसी सिंडिकेट का हिस्सा है। अब मुझे रिपोर्ट मिली कि दिनेश सिंह जो है ये पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव बना रहे हैं और अंतिम रात में पैसे का बड़े पैमाने पर खेल होने वाला है। इनकी पूरी तैयारी है कि करोड़ रुपया बांट कर जनप्रतिनिधियों को उनके वोट को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद केदार गुप्ता प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। 2015 में जब केदार गुप्ता अकेले चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से, और नीतीश जी और राजद एक साथ थे, नीतीश और लालू एक साथ थे, तो 12,000 वोटों से हम चुनाव जीते थे। तो जब बिहार में गठबंधन की लहर थी, उस समय केदार गुप्ता ने महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज को 12,000 वोटों से हराने का काम किया था। आज फिर मनोज महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और केदार गुप्ता आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो पहले की तुलना में बीजेपी और बहुत ताकतवर है, नीतीश जी तो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। तो इनका जो अति पिछड़ा जो अन्य वोट है वो पूरी तरह से खिसक कर बीजेपी के साथ आ चुका है। तो इसलिए नीतीश जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मत कीजिए, चुनाव जीतने के लिए हथकंडा मत अपनाइए, पैसे की बंदर बांट मत कीजिए। और दिनेश सिंह को भी मैं कहूँगा कि सावधान रहे वो, कि अभी तो 25 लाख रुपया उनका इनकम टैक्स वालों ने पकड़ा है पटना एयरपोर्ट पर। तो इसलिए इस तरह के सारे लोगों को हम सावधान और उनको चेतावनी देना चाहेंगे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर में एक महिला की ससुराल में मौत हो गई। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या कर शव को फंदे से लटका देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ससुराल वाले घर छोड़कर भागे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पता लगा कि मृत महिला 28 वर्षीय प्रियंका देवी के पति विजय कुमार दूसरे प्रदेश में रहते हैं। प्रियंका के भाई विकास ने बहन के ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। कहा कि दहेज को लेकर हमेशा विवाद होता था, खाना पीना भी वे अलग ही बनाती थी। दहेज के चलते ही ससुराल वाले उसे मार डाला। कि सभी लोग मार के उसको टांग दिए हैं। तो वही हम लोग गए तो देखे तो सब की बॉडी वॉडी उतार के उस पर रखा हुआ था, बेड पर सुलाया था। जी हमेशा उसको टॉर्चर करते थे, उसको सास लोग अथी लोग टॉर्चर करते थे कि वो है इसलिए मारते थे। किस चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता था? बोलते थे कि ये नहीं मिला है, वहाँ से ये नहीं मिला है, जैसे मिलने के लिए अति करते थे हमेशा। दहेज के लिए जी दहेज पता के लिए हम हमेशा प्रताड़ित कर देते हैं। उसके लिए उससे अलग भी कर दिए तो हम लोग कहीं ठीक है अलगे रहे हो, अपना अलगे बनाए खाना, फिर भी कुछ ना कुछ विवाद लेकर उनको टॉर्चर कर देते हैं।
आप लोगों को कैसे मालूम चला कि आपकी बहन को मार दिया गया है? सो जी वहीं पे एक मेरे माँ जी आपकी रहते हैं। बहन है ना? जी मेरी बहन है, राघोपुर में माँ जी रहते हैं, तो वही मेरे माँ जी को कॉल किया, तो वो हम पे कॉल किए हैं, तो हम गए वहाँ पे, तो पता चला कि ऐसी बात है। क्या आप लोग लिखित आवेदन दिए हैं थाना को? जी दिए है। जी जो मर गई वो मेरी साली है, जो हम लोग को मालूम चला कि वहाँ माने मारपीट किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ का ये मामला है? मुस्तफापुर गांव। आप कौन है उनके? हम जीजा जी हूँ। क्या मामला था, क्यों मैंने मार दिया गया है? वही लेन देन का मामला था, लगातार उनको जो है टॉर्चर किया जाता था। हम लोग को फोन से बातचीत होती थी, तो हम लोग बोलते थे कोई भी बात हो तो उसको जो है माने ये लोग बैठ के विचार करके उन लोग को अलग भी कर दिए थे, जाके वो अलग रहे, वो अलग रहे, किसी को दिक्कत नहीं हो। और उसी के बाद जो आज मालूम चला है कि जो उनकी मृत्यु हो गई, मार बहुत माने गर्दन पर रेगा हुआ लगा हुआ है, रस्सी टाइप के जो है जांच के मार दिया गया। आप लोग वहाँ गए तो कैसे आप लोग को पता चला कि हाँ मैंने मार दिया गया है? हम लोग वहाँ गए तो पलंग पर मैंने लेटाया हुआ था पहले से? हाँ। उसके ससुराल वाले नहीं थे? कोई नहीं था, सब घर छोड़ के भाग गए। लड़की के भाई के द्वारा थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष हम बस्ती में यहाँ थे, सूचना के अनुसार मैं यहाँ पर आए तो यहाँ लड़की के पिता और भाई से पता किया और अगल बगल के लोगों से पता किए। लड़की के भाई ने कहा कि हमारी बहन को गर्दन दबा करके जान मार दिया, कार्रवाई होना चाहिए, यही तो बताया। आरोप में किसी का नाम भी बता? आरोप में अभी तो नाम बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि चलिए वहाँ बताएंगे। प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया में तो लग रहा है इसका गर्दन में दाग नजर आ रहा है, तो लगता है कि गर्दन दबाइए कि चाहे फांसी लग तो मरा होगा। जैसे टंगा झूला हुआ है, एक ओढ़नी झूला हुआ है लाल रंग का। इसमें अभी तक कोई अरेस्टिंग वगैरह है? अरेस्टिंग तो अभी उसका परिवार ने लड़की के भाई और पिता से पूछताछ पहचान करवाए तो कर है कि को नहीं है, यहाँ से फरार है सब फरार है। मुजफ्फरपुर के औराई अलीनगर में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। कमरे में बेड पर पड़ा उसका शव मिला। घटना की जानकारी मिलते मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ मृतका के मायके वाले दरभंगा से औराई पहुंच गए। मृतका 28 वर्षीय फुलेश्वरी देवी के पति सियाराम पासवान दिल्ली में रहता है। फुलेश्वरी की चाची जैलेश देवी ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। कहा कि सास और बहू में अक्सर लड़ाई होती थी, सबने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। ससुराल वाले फरार है। परिजनों ने बताया कि 2 साल पहले फुलेश्वरी की शादी हुई थी, उसे एक बेटी है। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। फुलेश्वरी ये बात कई बार पहले अपने मायके वालों को भी बताई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औराई थाना अध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। पहले से मामला इस घर में क्या होता था हमारा बहन हम लोगों को नहीं बता था, पर कल शाम में रात भी जब फोन किए थे ना तब बहुत अच्छा से बात किए थे। तो बोल रहे थे कि 4-5 दिन से हम खाना नहीं खा रहे। बोले थे हम बोले कि क्यों नहीं खाते हो, तो बोले थे कि जैसे गाड़ूरी के बारे में हम लोग से झंझट करते, शादी से पहले मांगता तभी तो देते। अच्छा, दहेज का भी मांग कर रहा था? जी, बैक मांग कर रहा था? उसका सास, उसका मम्मी पापा। सास का नाम हम नहीं जानते हैं। कितना दिन से ये मांग कर रहा था? मांग कितना दिन से कर रहा था नहीं कर रहा था मुझे नहीं पता, पर जैसे कि शादी हुआ है ना हमारे बहन को तो वो लोग ताना मार रहे थे बैग के लिए। तो बैग के लिए जो ताना मारते हैं आप शादी से पहले मांगते तभी तो गार्जियन देते आपको। जब शादी कर लेते हैं ताना मारते दहेज के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, फोन से जब बात होता था तो हत्या के बाद बता बोले थे कि मार देंगे। हाँ, उसका वो बोल रहे थे कि ऐसे बोल रहे थे कि अगर बहन बोली है जी मर जाएंगे। नहीं, हमारे बहन नहीं बोले थे, हमारे बहन के सास बोले थे अगर बैक उक नहीं देंगे ना तुम्हारे साथ बहुत अन्याय करेंगे। तो हमारा बहन का मतलब ये नहीं था कि हमारे साथ ऐसा घटना करेंगे। वो मोटरसाइकिल के लिए जो है बार बार प्रताड़ना कर रही थी लड़की को। शादी 2020 के वही लास्ट महीना में हुआ था। जैसे शादी का जो लास्ट मंथ होता है ना, जून जुलाई नहीं, जून जुलाई में। हाँ, 20 जून जुलाई में हुआ था। जून में हुआ था? जुलाई में हुआ? जून में हुआ था। 2020 जून में। हाँ। कब से ये मामला जो है 1 साल के बाद से जो है स्टार्ट हुआ है ना। 1 साल मतलब रहने
रहने के 1 साल के बाद जो है मामला फिर उठा है ना। किस चीज का डिमांड किया जा रहा था? डिमांड मोटरसाइकिल, सारा चीज तो दिया ही होगा। हाँ सर, जो मांगा वो दिए। किस चीज के लिए डिमांड किया? फिर बाद में बोला कि मोटरसाइकिल हमको चाहिए, तो बोला कि मेरा पापा तो गरीब है, मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे। इसके लेकर के मामला जो है धीरे धीरे सुलगता गया और आगे चल के जो है आज के दिन जो है उनका जो है, आप लोगों का किसका हाथ हो सकता है? उसमें तो वही है कि पूरे परिवार का हाथ है, क्योंकि एक आदमी से ऐसा काम हो नहीं सकता है। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक मोबाइल कंपनी के मैनेजर की हत्या की साजिश के दौरान ड्राइवर को गोली मारने की घटना का सफल उपभेदन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। इस बेहतरीन कार्य के लिए रिटायर्ड डीजीपी नीलमणि ने टीम में शामिल पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में आईजी पंकज सिंह और एसएसपी जयंतकांत भी मौजूद रहे। बुके देकर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। रिटायर्ड डीजीपी नीलमणि ने कहा कि जिस तरह से इस केस में काफी कम लीड होने के बावजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका सफल उपभेदन किया, वह तारीफ के काबिल है। रिटायर्ड डीजीपी वर्तमान में मोबाइल कंपनी रिलायंस में ही सेवारत है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे रिलायंस के कर्मियों में भी एक सकारात्मक ऊर्जा आई है। वहीं आईजी पंकज सिन्हा ने कहा कि पुलिस का कार्य सराहनीय है। काफी कम समय में इस घटना का पर्दाफाश किया गया। जिस तरह से उत्तम कोर्ट का अनुसंधान कर अपराधियों को दबोचा गया वह बेहतरीन है। सभी ने एक टीम वर्क का अच्छा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि और भी लूटकांड की कई घटनाओं का उपभेदन किया गया है, उसमें शामिल पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि इस घटना में 7 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा था। इसके अलावा और भी 2 घटनाओं का उपभेदन हुआ था। डीएसपी वेस्ट और डीएसपी टाउन के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिसमें डीआईयू प्रभारी मोहम्मद सुजाउद्दीन, कांटी थानेदार संजय सिंह एवं सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्र भी शामिल थे। सभी ने मिलकर बेहतरीन तरीके से इसका उपभेदन किया। रिलायंस की ओर से हम और हमारे स्टेट ऑपरेशंस के हेड हैं नवीन जोशी, हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर पुलिस का बहुत ही हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करने के लिए ही आज आए हैं। और जिस प्रकार के डिफ़िकल्ट केस में बहुत कम लीड होने के बावजूद भी जिस प्रकार से इस केस को इन लोगों ने क्रैक किया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है और हम इसके लिए बहुत ही तहे दिल से इन सब के हम आभारी हैं। इस घटना के बाद और इसमें जो पुलिस एक्शन हुआ है, इससे रिलायंस में हमारे काम करने वाले जो भी सेंसिटिव पोजीशंस में, क्रिटिकल पोजीशंस में, उनका मोरल बहुत हाई हुआ है। इसका बहुत ही अच्छा असर रहेगा और हमारे जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और जो नेटवर्क का काम आप जानते हैं, एसेंशियल वर्क, एसेंशियल सर्विसेज है, नेटवर्क जिसको मेंटेन करने के लिए, तो इसमें जो हमारे लोग लगे हुए हैं उनके मोरल को इस जो पुलिस एक्शन है इससे बहुत बड़ा बल मिला है और आगे भी हमारे लिए रहेगा। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जैसा आपके साथ सहयोग मिलता रहा है आगे भी हमें मिलेगा। बहुत बेहतरीन और बहुत उत्तम कोटि का अनुसंधान करके, और जो घटना हुई है रिलायंस के एक ऑफिसर के साथ गोली लगी, उनके ऊपर गोली चलाई गई, ड्राइवर को लगी, तो उसमें पूरा मुजफ्फरपुर पुलिस का बहुत सराहनीय काम रहा। एक टीम के रूप में ये लोग काम किए और जितने भी इस केस में, इस घटना में जो लोग लिप्त थे सभी की गिरफ्तारी हुई है, पहचान हो गई है और जो बचे लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये एक गिरोह के रूप में लोग काम कर रहे थे और उन्होंने एक ऑफिसर को लक्षित किया था जो बचे भी और बाकी लोगों पर कार्रवाई हुई है। इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस, डीएसपी वेस्ट, डीएसपी टाउन के नेतृत्व में बनाई गई जो टीम थी उसने इस मामले का खुलासा किया है और इसमें लगभग सभी लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है और जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसको भी रिकवर कर लिया गया। इसको आगे हम लोग इसमें और बेटर इन्वेस्टिगेशन करके इसको सज़ा दिलाने के लिए और के लिए कार्रवाई करेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाही की स्थिति में धकेल दिया है। कारपोरेट लूट को संस्थावृत कर दिया गया है और जनता को महंगाई, बेकारी के दुष्चक्र में उलझा दिया गया है।
संविधान और लोकतंत्र के ऊपर बढ़ते हमले का विस्तार अब न्यायपालिका तक हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस के नफरत विभाजन की राजनीति से देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यापक एकता और बड़ी मुहिम की जरूरत है। मुजफ्फरपुर में आयोजित माले केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय बैठक में दीपंकर भट्टाचार्य के अलावे पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य सबदेश भट्टाचार्य, कार्तिक पाल, रुबुल शर्मा, रामजी राय, बी शंकर, एन मूर्ति, बंगाल राव, सुखदर्शन नथ, राजीव टिमरी, प्रभात कुमार चौधरी, मनोज भक्त, जनार्दन महतो, युधिष्ठिर महापात्र समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए पार्टी नेता शरीक हुए। भाकपा माले के बिहार राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो सदस्य अमर खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजा राम सिंह, एपवा महासचिव मीना तिवारी, एपवा नेत्री शशि यादव एवं सरोज चौबे, झारखंड के पार्टी विधायक विनोद कुमार सिंह, बिहार के विधायक दल नेता महबूब आलम, विधायक अरुण सिंह, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, गोपाल रविदास एवं मनोज मंजिल भी केंद्रीय कमेटी की बैठक में शामिल रहे। लेकिन मोदी जी की सरकार महंगाई के खिलाफ कुछ करने के बजाय, बेरोजगारी पर कुछ कदम उठाने की बजाय ये लोग बस सांप्रदायिक एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। तो देश में आज ये एक बड़ा संकट है और उस संकट के समाधान के लिए ज़रूरी है कि देश की जो तमाम प्रगतिशील ताकतें हैं, जो मजदूर किसानों की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, औरतें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ रही हैं, इन तमाम लड़ाइयों के साथ एकजुटता बनाते हुए देश में एक बड़ा विकल्प खड़ा किया जाए और ये जो समाज को बांटने की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ हमारा समाज जागृत हो, अपने हक अधिकार के लिए सामने आए। तो इसी संदर्भ में हमारी केंद्रीय कमेटी की ये बैठक हो रही है। 3 दिनों तक ये बैठक यहाँ चलेगी। भारतीय किसान संघ की ओर से आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली होने जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए संघ के उत्तर बिहार अध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि किसान जो फसल उगाते हैं, कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें अपनी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को गर्जना रैली करने जा रही है, जिसमें देश भर के किसान शामिल होंगे। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। भारतीय किसान संघ का पूरे देश के हर प्रांत में आज 1 दिसंबर को दिल्ली में जो गर्जना रैली 19 दिसंबर को आहूत की गई है, उसके लिए आज प्रेस वार्ता रखा गया। उसकी मुख्य मांग है हमारी वो है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को मिले। दूसरा है कि सभी प्रकार का जो कृषि इनपुट है उससे जीएसटी हटा दिया जाए, क्योंकि किसान के उपयोग में जो यंत्र आता है या खाद आता है, बीज आता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। तो इस जीएसटी से मुक्त किया जाए, समाप्त किया जाए। और तीसरा है किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए जान है, लेकिन महंगाई के दौर में 2000 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा है, इसको बढ़ाया जाए, सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए। चौथा मांग एक हम लोग और जोड़े हैं, वो है जीएम सरसों की अनुमति न दी जाए, क्योंकि जब कभी हाइब्रिड या बीज जो भी है, आज हमारा किसान बीज के मामले में बंधक होते चला जा रहा है, अपना बीज समाप्त हो गया है। उसी में से एक जीएम सीड भी आ रहा है, हमारे सरसों का बीज खत्म हो जाएगा, हमारे किसान बंधक हो जाएंगे विदेशी कंपनियों के, जैसे बंधक हैं अभी धान में, गेहूं में, हाइब्रिड में। तो इसलिए जीएम सीड को की अनुमति न दी जाए, इसकी ये चौथा मांग है हम लोगों का। बाद बकिए कुछ मांग ये तो केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से भी मांग हुई है। कुछ जो बात हुई है कि ये एग्रीकल्चर फीडर जो 65 पैसे यूनिट में लोगों को पटवन के लिए सरकार घोषित किए हुए है, उसका कनेक्शन तो दे किसान को, ताकि किसान
कि पटवन की सुविधा हो जाएगी, तब नहीं तो किसान तो गिरवी है, क्या मुनाफा होगा बीज में, खाद में, पटवन में, जुताई में। हाँ, कृषि यंत्र जो है सहकारी संस्थाओं को आपको कस्टम हायरिंग के तौर पे दिया जाए, जो सस्ते रेट में किसान का खेत जोत दे। जुताई में किसान को पैसा ज़्यादा लगता है। पटवन के लिए एग्रीकल्चर फीडर को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जाए। दूसरी ओर बीज यदि हम अपना बना लेते हैं तो बीज के में जो हमारी लूट होती है, ये 12 रुपये 15 रुपये धान बेच के 14 रुपये और 300-500 रुपये किलो धान खरीदते हैं। उसकी ज़रूरत क्या है? बीज बनावें हम लोग, बीज बचाओ, संरक्षण। तीसरा खाद हो गया, बीज हो गया। पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड का असर ऐसा हो गया है कि पहले तो शरीर पे या वातावरण में फैलता था, अब तो ज़मीन के नीचे जाके पानी में भी आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलने लगा है। तो हम अपने किसानों को संदेश देते हैं कि केमिकल से और पेस्टिसाइड से मुक्ति पाने के लिए पुनः प्रकृति की ओर मुड़िए, अन्यथा आपका ज़मीन और जल दोनों बर्बाद हो रहा है। आने वाले पीढ़ी के सामने भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसे लेकर डीएम प्रणव कुमार सहित जिले के अन्य अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के एमसीएच वार्ड, निर्माणाधीन अस्पताल और दीदी की रसोई का भी जायजा लिया। सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि बिहार के सभी अस्पतालों में साफ सफाई समेत अन्य सभी स्थिति सुधारने को लेकर लार्ज स्केल में काम चल रहा है। यहां के कुछ काम में सुधार लाने की जरूरत है। अस्पताल कैंपस में है, बहुत तरह का काम अभी है, हम लोग शुरू कराए हैं। यहाँ पे सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है काम अभी चल रहा है, और डॉक्टर्स का भी पदस्थापन अभी हुआ है, उन लोग भी अभी काम शुरू करेंगे। इस तरह का है जो हेल्थ सर्विसेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग है काम कर रहे हैं, उसको देखने के लिए है आए हैं। सर निरीक्षण भी किए हैं सर, क्या कुछ अन्य लगता है क्या कुछ? नहीं, निरीक्षण में अभी देखा गया है, काम अभी है, कई जगह पे पूरा हो गया, कई काम अभी चल रहा है। तो जहाँ जहाँ थोड़ा कमी है उसको भी दूर करने के लिए हम लोग डायरेक्शन दिए हैं, और डॉक्टर्स को है, सिविल सर्जन को, सुपरडेंट साहब सबको है, सब लोग मीटिंग में था, उनको यही निर्देश दिया गया है सर्विसेज बेहतर हो और जनता के लिए है अच्छी सुविधा है मिले। सर पहले से तो काफ़ी सुधार हुई है, बस एक शौचालय और पानी का व्यवस्था नहीं। हाँ, ये आज मीटिंग के दौरान इन लोग बताए थे, हम बता दिए हैं, जिलाधिकारी और सिविल सर्जन सुपरडेंट मिल करके है, इसको भी है जल्दी दूर किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर में सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है। सीवरेज लाइन के लिए कंपनी बाग में सड़क को काट दिया गया है। इस वजह से पिछले मंगलवार से हॉस्पिटल रोड में यातायात बंद है। एक बोर्ड तक नहीं लगने होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। कंपनी बाग चौक पर जहां सड़क को तोड़ा गया है, कंपनी बाग चौक होते हुए ही स्टेशन जाने वाले ऑटो का काफी संख्या में परिचालन होता है। सड़क बंद होने के कारण ऑटो परिचालन पर भी इससे काफी असर पड़ रहा है। कंपनी बाग की एक लेन पूरे दिन जाम रहा। सरैयागंज टावर से जुर्न छपरा तक एक लेन बंद है। कंपनी बाग से हॉस्पिटल रोड में ट्रैफिक पर रोक लगाने की वजह से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिस वजह से कंपनी बाग रोड, जुर्न छपरा और इमली चट्टी में भीषण जाम लग जा रहा है। कहीं पे बोल कहीं बोल नहीं परेशानी हो रही है। अस्पताल मोड़ से यहाँ तक आके फिर बहुत उधर से भी बंद है, बैरिकेटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे भी बहुत दिक्कत है। तो इंसान आदमी जाएगा कहाँ? यहाँ भी एक बोर्ड देना चाहिए था, कोई डाइवर्जन नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब तो वही है कि अब सरकारी आवास से या फिर ऑफिस से अंदर घुस के बाहर उधर निकलेगा आदमी तो फिर रोड पे जाना होगा। सर में जाम की स्थिति हो गई है बहुत ज़्यादा। तो चौपट हो गया है, आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी है। बहुत लोग आके वापस से लौट रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आके वापस चले जाते हैं। एक तो वहाँ पर लगा देना चाहिए बोर्ड लगा नहीं कि काम हो रहा है इसका। किस चीज़ का काम हो रहा है? ये पाइप बिछ रहा है। कोई वैकल्पिक रास्ता दिया गया है? रास्ता बंद हो गया है तो नहीं, इधर से कोई रास्ता नहीं दे रहा है, कहीं कोई रास्ता नहीं। वो हम लोग यहाँ ठेला से काम करते हैं, ये रास्ता एसपी ऑफिस से रास्ता है आने जाने का, बंद हो गया।
या बैंक रोड से आ जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। कहीं वार्निंग नहीं दिया गया है कि रोड आगे बंद? नहीं नहीं, रिटर्न जा रहे हैं कहीं। कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये आज तीसरा दिन, आज तीसरा दिन जी। काम प्रभाव पड़ रहा है व्यापार पे? व्यापार तो बैठ गया, करने के लिए रास्ता ही बंद है तो क्या किया जाए। अभी लगन का भी सीजन है। जी, एक हफ्ता लगन था, सब चौपट हो गया। परेशानी ये रहा है कि बिना बोर्ड लगाए हुए रास्ता बंद कर दिया गया है, जो कि गड्ढा किया है उसमें पानी अटेंडम आ गया है, जो कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी है। दुकानदारों को काफ़ी परेशानी है कि वहाँ के आ नहीं रहा है, लगन का समय भी है। अभी शहर में जाम की भी स्थिति हो गई, काफ़ी संख्या में जाम है। उसके अलावा गड्ढा इतना उड़ता है कि पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। गड्ढा जो किया जा रहा है उससे धुला उड़ता है, धुला से गर्दा उड़ता है, प्रदूषण होता है, पानी भी नहीं छीटा जा रहा है। व्यापार का क्या स्थिति है? काफ़ी परेशानी में लोग हैं, व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। नाम निसार मंसूरी हो रही है लोगों को। जी जी, आने जाने में देखिए रास्ता कोई है ये नहीं है। एक एसपी साहब वाला रास्ता हो सकता है वो बंद कर दे, या पकड़ ले, गाड़ी भी जाता है, साइकिल जाता है, बंद कर दिए। हाँ, जाने का कोई रास्ता नहीं, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने वाले को। गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें मेदांता अस्पताल गुड़गांव और दिल्ली के चिकित्सक की टीम ने लगभग 200 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया। शिविर में रक्त जांच, मधुमेह जांच, बीपी, ईसीजी की जांच की गई, जिसमें मुख्य रूप से गैस्ट्रो के डॉक्टर विमल साहू और कार्डियो के डॉक्टर शांतनु एवं फिजिशियन डॉक्टर राहुल के साथ अमित भगत, सीओपी, सूर्यदेव, प्रिया सिंह, मोहम्मद सोएब एवं ओम सिंह मौजूद रहे। खासकर विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों का चिकित्सीय जांच एवं उपचार किया गया। जी, क्या आयोजन है? ये मेडिकल कैंप विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित है। आज यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली से बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर्स हैं, कार्डियो के डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर जांच की जा रही है, बीपी की, शुगर की, और जो वाइटल प्रॉब्लम अगर निकल रहा है तो उनको अपना आगे फिर दिल्ली जाके या अपना संबंधित हॉस्पिटल जाके दिखलाना है। यहाँ कर्मचारियों, छात्रों और जो लोग हैं उसके लिए निःशुल्क आज मेडिकल कैंप यहाँ लगाया गया है और सुबह से यह चल रहा है। अभी तक 150 पेशेंट लगभग आ चुके हैं और अभी तक ये चलेगा, शाम तक ये ख़त्म होगा, इससे लाभ मिलेगा। और एनुअल कैंप लगाने की बात चल रही है और विश्वविद्यालय के जो हॉस्पिटल हैं जो बंद पड़े हैं उसको भी हम लोग चलाने के दिशा में कवायद कर रहे हैं कि यहाँ के हॉस्पिटल चालू हो और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। आज जो है हमने यहाँ पे 100 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ आए थे और हमारे पास जो है हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल थे और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवेलेबल थे। और ये हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के द्वारा, दिल्ली गुरुग्राम के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसमें हम पीएफटी की जांच की सुविधा, शुगर और ईसीजी की जांच की सुविधा निःशुल्क रूप से हम दे रहे हैं। आगे भी इस तरह का जारी रहेगा? आगे भी जैसा कि आगे होगा वो होगा, जारी रहता है। मुजफ्फरपुर के राम मनोहर लोहिया कॉलेज की एनएसएस इकाई की ओर से विश्व एड्स दिवस पर गुरुवार को कॉलेज परिसर में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एनएसएस के वॉलंटियर्स ने एड्स है जानलेवा बीमारी, इसे मिटाना हमारी जिम्मेदारी जैसे नारे लगाए। साथ ही एक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एड्स कैसे होता है इसकी जानकारी दी गई। मौके पर प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश, फातिमा प्रवीण, अनीश पटेल सहित दर्जनों एनएसएस वॉलंटियर्स मौजूद रहे। जागरूकता को जगाना है, जागरूकता को जगाना है। बिल्कुल, आज एड्स दिवस के अवसर पर राम मनोहर लोहिया कॉलेज की जो एनएसएस यूनिट है और एनएसएस के अलावा जो भी हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने एक जागरूकता मुहिम की शुरुआत की। इन्होंने एक व्याख्यान हुआ जिसमें डॉक्टर रश्मि जी ने अपना व्याख्यान दिया कि एड्स है क्या, उससे बचा कैसे जा सकता है और इसके और भी जो लक्षण हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी एड्स के बारे में तमाम चीज़ें जाननी चाहिए बच्चों को, युवाओं को, वो आज इन्होंने इस माध्यम से प्राप्त किया है। और उसके बाद एक जागरूकता रैली निकाली गई ताकि लोगों के बीच ये रैली, देखिए, एक दिवसीय थी। ये कार्यक्रम चूँकि ये कॉलेज का, संस्थान का कार्यक्रम है, तो हम इसको सीरियली नहीं कर सकते कि एक दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी।
एक अभियान है और इस दिवस के अवसर पर ये आयोजित की गई थी। का कोई भी परमानेंट ड्रग्स नहीं है जिसके लिए, इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, स्पेशली व्हेन देयर इज़ नो क्योर। इट्स एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई भी क्योर नहीं है। तो इस रैली निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन था कि आम जनता को इसके बारे में पता चल सके कि एड्स है क्या। एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसको लोग एक छुआछूत की एक कॉन्टेंजियस डिजीज़ मानते हैं और स्पेशली खुलकर बात नहीं कर पाते हैं इंडिपेंडेंट तौर पे। डेट्स वाई हम स्टूडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिकॉज वी आर द नेक्स्ट, बिकॉज वी कैन मेक अ ग्रेट नेशन। डेट्स वाई हमने ये रैली निकाली और लोगों को बताना चाहा कि एड्स एक ऐसी बीमारी है, शुरुआती दिनों में इसका इलाज किया जा सकता है और इसका कोई भी ड्रग नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमारा एक ही थीम था कि हम लोगों को जागरूक कर सके कि कैसे ये नहीं फैलता है। एज अगर हम कभी सैलून में जाते हैं तो स्पेशली जो मेल होते हैं वो रेजर यूज नहीं कर सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड सेक्स यूज़ कर सकते हैं, अनस्टेराइल सिरिंज या जो भी ब्लड होता है मदर से उसके बेबी में ट्रांसफ़र होता है थ्रू प्लासेंटा एंड थ्रू बेबी मिल्क। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी टीचर्स ने हमें बताई है और साथ ही यही सारी चीज़ें हमने रैली में भी बताई और लोगों को जागरूक किया कि अगर कोई ऐसी डिजीज़ है तो वो तुरंत HIV टेस्ट करवाएं, जिसे हम एलिजा टेस्ट कहते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।